हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एटम के बारे में जानेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे और मास नंबर के बारे में जानेंगे। एक छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आप लोग की स्टडी में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, व्हाट इज एटम? एटम होता क्या है? तो एटम होता क्या है? एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। क्या बोला मैंने? एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो यस मैटर सर। का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने यहाँ पे मैटर बोला, तो मैटर का मतलब क्या हो गया? मैटर मतलब दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में क्या ना, अगर आप लोग कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हो, अगर उसमें कोई टर्म ऐसा आता है जिसको आपको समझना चाहिए, हर एक टर्म को समझना पड़ेगा आपको, तब वो चीज क्लियरली आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एटम का डेफिनेशन जैसे बताया था, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है? दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो अब एटम के अंदर होता क्या है? तो एटम के अंदर तीन चीजें होती है। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड इज अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीनों चीज किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर होती है। ठीक है, बट अब ये समझ में नहीं आता है, लाइक एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहा है बच्चों लोगों को, बड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिस करते 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 वो लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, बट थोड़ा सा तो दिक्कत स्टार्टिंग में होता है। जो पहली बार सुनते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर, है ना, मास नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, कि सबसे पहले एटम को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एक्स से करते हैं, मतलब ऐसे करके एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो लिखा होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और इसके ऊपर जो लिखा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, ये जेड है क्या? व्हाट इज जेड? तो जेड है मेरा एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ए क्या होता है? व्हाट इज ए? ए होता है मास नंबर। मास नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो एटॉमिक नंबर है वो एक्चुअल में होता है क्या? व्हाट इज दिस? तो एटॉमिक नंबर जो है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है ये? नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और सर मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पे जो चीजें आती है, दैट वुड बी द मास नंबर। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे सर फिर आपने तो बोल दिया कि मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बट सर न्यूट्रॉन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हाउ वी विल गेट द न्यूट्रॉन? ठीक है, तो न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू a माइनस जेड। ए क्या है हमारा? मास नंबर, माइनस क्या कर देना एक्सक्यूज मी हमको? सर। एटॉमिक नंबर। हाँ तन्मय पूछिए क्या? सर ये आपने जो स्मॉल एन से डिनोट करा है सर, इसके मींस इसका नेम क्या है? न्यूट्रॉन। ओके सर। ठीक है, स्मॉल एन दैट इज द न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन निकालने का यस सर। फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, दैट इज द न्यूट्रॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मान लीजिए आप निकाल लिए, प्रोटॉन निकाल लिए, ठीक है, न्यूट्रॉन निकाल लिए सर। ठीक है, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के देखता हूं मैं। हीलियम का एग्जांपल ले लेते हैं, हीलियम। ठीक है, हीलियम का मुझे पता है, अगर हीलियम में 2 और 4 लिखा हुआ है तो आपको क्या है? ये 2 क्या है? व्हाट इज 2? 2 दैट इज एटॉमिक नंबर। यस सर। एटॉमिक नंबर है ये। एक से एटॉमिक नंबर है ये। और 4 क्या? व्हाट इज 4? 4 क्या है? मास नंबर। मास नंबर है ना। तो यहां से मैं आपको बोलूं कि आप फाइंड आउट करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करो। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है सर? ए माइनस जेड।
तो a माइनस जेड कर दोगे, तो a माइनस जेड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर? यस सर। ठीक है। लेकिन 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 अगर कोई आपसे बोलता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है, एटम न्यूट्रलाइज कैसे करता है, तो एटम न्यूट्रलाइज कब करता है, कब करता है बताइए? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है। आया समझ में? यहां तक यस क्लियर सर। है? तन्मय यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो पूछिए। ये नो सर, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर मैंने नीचे लिख दिया 8 और ऊपर लिख दिया 16, तो 16 हमारा क्या है, व्हाट इज 16? 16 मेरा ए हो जाएगा और 8 हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। दैट इज 8 मेरा एटॉमिक नंबर हो गया, 16 हमारा मास नंबर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो, तो आप क्या बोलोगे? सर 16 माइनस 8 कर दो, 8 न्यूट्रॉन मिल जाएगा सर। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन है। तो भैया प्रोटॉन कितना है तन्मय, आप बताइए यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है बताइए? 8 सर, 8। बिकॉज एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का वेरी है। गुड वेरी गुड, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मेरा प्रोटॉन 8 आ गया, न्यूट्रॉन 8 आ गया। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भी है, क्या बोल दिया मैंने, 8 इलेक्ट्रॉन सर भी है, 8 तो बोल दूंगा कि ये न्यूट्रल है। क्या बोलूंगा? दैट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल है। दैट इज न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से फिर एक चीज और मैं बताता हूँ उसमें, क्या बताने जा रहा हूं मैं, कि जो यस सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, तो 8 प्रोटॉन है और 8 क्या होता है, न्यूट्रॉन। यही दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, मास नंबर मिलता है ना? अब यस मैंने सर। बोल दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 8 है, कितना है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा 2,6, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का। बट यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हो गया आपका, इसका ऑर्बिट में आपका जाएगा 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और 4 बाहर जाएगा, 1 2 3 4, 4 कितना 6 जाएगा ना, 4 5 6 है ना, क्योंकि ये 2,6 के फॉर्म में टूटेगा। ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सारी चीजें, क्योंकि अभी तो आज तो हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या हमेशा मैं ऑक्सीजन जो 8 और 16 आपने लिखा है, दैट इज ये आपका एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर, तो क्या सर हमेशा यही होगा क्या? नहीं, मेरा क्वेश्चन होगा नहीं, आंसर होगा नहीं। क्यों आंसर होगा नहीं? क्योंकि कोई भी, जैसे मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बता कौन रहा है कि ये ऑक्सीजन है, कौन बता रहा है, एटॉमिक नंबर। आया समझ में? अगर नंबर। कहीं पे आपको लिखा रहेगा यस ऑक्सीजन, सर। जैसे मान लो कुछ भी आप ले लो, 8 ले लो, इधर ले लो, 19 ले लो, है ना, तो क्या ये ऑक्सीजन नहीं है? एकदम बिल्कुल ऑक्सीजन है। क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लो ऑक्सीजन यहाँ 8 है, यहाँ पे 18 ले लो, तो क्या ऑक्सीजन है? ये एकदम है, क्योंकि सर ये एटॉमिक नंबर मेरा 8 है और यही बताता है कि ये ऑक्सीजन है। आया समझ में? यस आई होप मैंने यस इस वीडियो में आप लोग को, आई होप मैंने इस वीडियो में काफी अच्छी चीजें बताई आपको, काफी बेसिक सा चीज है, सभी बच्चों को ये चीज आना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये दिस एंड दैट है। ठीक है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा या अगर कोई डाउट्स है, तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है पहले से ही, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी चीज आप लोगों को पूछना आप पूछ सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो संडे को मैं लाइव सेशन रख करके आप लोगों का डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।